साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र, हमारे गुरु बंदे जी को हमारा प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, इस लोक में बड़ा दुर्लभ है भगवान बुद्ध जी का होना। इस लोक में बड़ा दुर्लभ है भगवान बुद्ध जी के धर्म का उपदेश। इस लोक में बड़ा दुर्लभ है इस संसार दुख से मुक्ति को पाना। ठीक है, बहुत दुर्लभ है। हम देखते हैं बुद्धवाणी में हमको देखने को मिलता है, कल्पों कल्प तक मनुष्य दुख भोगते हुए सुख भोगते हुए इस लोक में संसरण करते आ रहा है। हमको सूत्रों में देखने को मिलता है, क्या बताया है कि यदि कोई व्यक्ति चार अपाय में आ जाए, चार अपाय यानी दुर्गति जिन्हें कहते हैं, प्रेत लोक, जानवरों का लोक तिरच्छान, उसके बाद में अमनुष्य और निरय, ये चार अपाय, इनमें यदि कोई व्यक्ति गिर जाए, उन चार अपाय से मुक्त होना बहुत ही कठिन कार्य है। एक बार आदमी उसमें आ जाए तो वही के वही बार बार गोते खाते रहता है, बार बार वहां जन्म लेता है। भगवान कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति, जिस तरह से कछुए की उपमा दी है कि कोई एक काना कछुआ है जिसको एक ही आंख है, 100 वर्षों में एक बार सांस लेने के लिए ऊपर आए और आ, वह पूरे समुद्र में घूम रहा है। उसी समुद्र में एक लकड़ी है जिसके अंदर छेद है। कितने चांसेस है, कितनी संभावना है कि ये लकड़ी तैरते तैरते ऊपर आए। 100 वर्षों में एक बार ऊपर आने वाला ये कछुआ उस लकड़ी के छेद से आसमान को देख ले। भगवान कहते हैं ये सरलता से हो जाएगा, परंतु चार अपाय में गया हुआ व्यक्ति बाहर आए, ये बड़ा मुश्किल काम है। इस मुश्किल कार्य को करने के लिए, इस मुश्किल कार्य को संभव होकर जब मनुष्य का जीवन मिल जाए, इस मनुष्य के जीवन का यदि दुरुपयोग हो, इस मनुष्य जीवन का हम अर्थ न समझे, तो पुनः हम चार अपाय में जाएंगे। हमको देखने को मिलता है भगवान बुद्ध जी एक बार थोड़ी सी मिट्टी अपने नाखून पर उठाते हैं और कहते हैं, भिक्षुओं, ये मिट्टी अधिक है या ये महापृथ्वी अधिक है, क्या लगता है आपको? भगवान कहे तो भिक्षु उत्तर देते हैं भगवान को कि भगवान, ये महापृथ्वी तो बहुत विशाल है, इसकी तुलना इस अंश मात्र मिट्टी के साथ संभव ही नहीं। भगवान कहते हैं, मनुष्य लोक से मरकर पुनः मनुष्य बनने वालों की संख्या इस नाखून पर ली गई मिट्टी की तरह है। इस महापृथ्वी की तरह सत्व चार अपाय में जाता है। इस नाखून पर ली गई मिट्टी की समान ही सत्व सुगति में जाते हैं, देवलोक जाते हैं। बाकी सारे सत्व चार अपाय में। तो कितनी संभावना है। इसीलिए इसीलिए सत्य धर्म का अभ्यास करते हुए, सत्य मार्ग पर चलते हुए हमें धर्म को, धर्म के अनुसार जीवन जीते हुए अपने जीवन को, इस मनुष्य जीवन को सार्थक करना चाहिए। तो इस सार्थकता के लिए जो जो सूत्र बुद्धवाणी से हमको सुनने को मिलते हैं, इन्हें श्रद्धा से श्रवण करके अपने जीवन में, अपने जीवन में संकल्पित होकर उसके अनुसार, धर्म के अनुसार जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए।
आज हम जिस सूत्र का अभ्यास करेंगे, इस सूत्र का नाम है राग विनय सूत्र। क्या नाम है? राग विनय सूत्र। यह सूत्र अंगुत्तर निकाय के चौथे निपात में आता है। हम इस सूत्र का अभ्यास करते हैं। बड़ा सरल सा सूत्र है, बहुत ही सरल सूत्र है। सूत्र का उपदेश करने के पश्चात हम लोग थोड़ी धर्म चर्चा कर सकते हैं। भगवान बुद्ध जी कहते हैं, चत्तारो में भिक्खवे पुग्गला संतो संविज्यमाना लोकस्मि। भिक्षुओं, चार प्रकार के लोग इस दुनिया में देखने को मिलते हैं, विद्यमान है। कौन से चार? अत्तहिताय पटिपन्नो नो परहिताय। जो अपने सुख के लिए, अपने हित के लिए काम करने वाला है, दूसरों के हित के लिए नहीं। दूसरा है परहिताय पटिपन्नो होती नो अत्तहिताय। वो दूसरों का कल्याण करना चाहता है, दूसरों के हित के लिए काम करता है, अपने हित के लिए नहीं। नेवतहिताय पटिपन्नो नो परहिताय। ना तो वह अपने हित के लिए काम करता है, ना ही दूसरों के हित के लिए काम करता है। और चौथा है अत्तहिताय चैव पटिपन्नो परहिताय च। जो अपने हित के लिए, अपने सुख के लिए, अपने लाभ के लिए काम करता है, तथा दूसरों के हित सुख के लाभ के लिए काम करता है। इसका विस्तार भगवान बुद्ध जी बहुत सुंदर करते हैं, हमको देखना चाहिए। और इसमें से हम कौन से भाग में आते हैं, इसको देखना चाहिए। यदि हम इसमें नहीं आते, ऐसा संभव नहीं। इन चार में से आप और मैं, हम दोनों ही लोग हैं। देखते हैं कैसे विस्तार करते हैं इसका। कथंच भिक्खवे पुग्गलो अत्तहिताय पटिपन्नो होती नो परहिताय। कैसे कोई व्यक्ति अपने हित के लिए काम करने वाला है, अपने सुख के लिए काम करने वाला है, दूसरों के हित सुख के लिए नहीं, दूसरों के हित के लिए काम नहीं करता। कैसे? तो इधर भिक्खवे एक अच्छो पुग्गलो, यहाँ कोई एक व्यक्ति है जो अत्तना राग विनयाय पटिपन्नो होती। ये राग का स्वभाव जो है ना, ये राग जो है, यानी तृष्णा। हम जो कहते हैं ना, चाहिए 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 की जो रट है, ये जो रट है, ये तृष्णा कौन कौन सी है? तो काम तृष्णा, भव तृष्णा, विभव तृष्णा। ये तृष्णा, ये जो बंधन है, ये जो राग है, इस राग को नष्ट करने के लिए काम करते रहता है। राग को खत्म करने के लिए वो प्रयास करते रहता है। नो परंग राग विनयाय समादपेति। परंतु दूसरों को राग खत्म हो, दूसरों का राग नष्ट हो जाए, इसके लिए कोई काम नहीं करता। ठीक है। अत्तना दोष विनयाय पटिपन्नो होती। अपने भीतर जो द्वेष का भाव है, व्यापाद है, हिंसा है, ये जो द्वेष का भाव है, इस द्वेष को खत्म करने के लिए वो काम करता है। परंतु नो परंग दोष विनयाय समादपेति। दूसरों को इस मार्ग पर लाने के लिए कोई प्रयास नहीं करता। अत्तना मोह विनयाय पटिपन्नो होती। स्वयं ये जो मैं, मेरा, मेरी आत्मा कर कर, ये जो मूढ़ता में हम जीवन जी रहे हैं, ये जो माया में जीवन जी रहे हैं, इस माया को नष्ट करने के लिए स्वयं प्रयास करता है। परंतु नो परम मोह विनयाय समादपेति। दूसरों को ये नष्ट करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता। भगवान कहते हैं, एवं को भिक्कवे पुग्गलो अत्तहिताय पटिपन्नो होती नो परहिताय। ये वे व्यक्ति है जो अपने हित सुख के लिए काम कर रहा है, दूसरों के हित सुख के लिए नहीं। तो क्या है अपने हित सुख के लिए काम करना? अपने हित सुख के लिए काम करना है यदि कोई व्यक्ति अपनी राग को नष्ट करने के लिए कोशिश कर रहा है, अपने द्वेष को नष्ट करने के लिए कोशिश कर रहा है, अपने मोह को नष्ट करने के लिए कोशिश कर रहा है, तो वह अत्तहित के लिए, अपने अत में, अपने स्वयं के सुख के लिए वो काम करने वाला है करके कह सकते हैं। राग को नष्ट करने के लिए भगवान ने क्या बताया? भगवान ने बताया, यदि काम वासना है तो अशुभ का ध्यान करो, है ना। द्वेष का चित्त है तो मैत्री की साधना करो। मोह का चित्त है, अनित्य की साधना करो।
निरंतरता से अनित्य, दुख, अनात्म, इन त्रिलक्षणों का अभ्यास करने वाला व्यक्ति राग को दूर करने के लिए कोशिश करता है, द्वेष को दूर करने के लिए कोशिश करता है, मोह को दूर करने के लिए कोशिश करने वाला होता है। परंतु ये वह स्वयं अपने लिए कर रहा है कि मेरा राग दूर हो जाए, मेरा द्वेष दूर हो जाए, मेरा मोह दूर हो जाए। परंतु इसके लिए दूसरों को प्रोत्साहित नहीं करता कि देखो, राग में जीवन जीना ठीक नहीं, ऐसा दूसरों को प्रोत्साहित नहीं करता। दूसरों का द्वेष दूर हो इसके लिए प्रोत्साहित नहीं करता। वो अपना देख लेंगे इस तरह से चित्त रखने वाला है। मोह में फंसे हुए लोगों को इससे बाहर निकालने के लिए प्रयास ही नहीं करता। ऐसा व्यक्ति खुद का तो कल्याण कर रहा है, परंतु दूसरों के कल्याण के लिए काम नहीं करता। तो पहला व्यक्ति ये हो गया। दूसरा है, कथंच भिक्खवे पुग्गलो परहिताय पटिपन्नो होती नो अत्तहिताय। अब दूसरों के हित के लिए काम करता है, स्वयं का हित नहीं। कैसे? तो भगवान कहते हैं, इधर एकच्चो पुग्गलो अत्तनान राग विनयाय पटिपन्न होते। खुद मेरा राग खत्म हो जाए, मेरी काम वासना खत्म हो जाए, इसके लिए बिल्कुल प्रयास नहीं करता, कोई कोशिश नहीं। परंतु परंग राग विनयाय समाधि, दूसरे राग विनय से दूर हो जाए करके प्रवचन देगा, दूसरों को प्रोत्साहित करेगा, अरे कर लो, नष्ट कर लो करके बताएगा, बहुत सी गुणों का विश्लेषण करेगा। अब हम लोग देखते हैं ना, हम लोग भिक्षुओं का बड़े बड़ा सम्मान करते हैं, बड़ा गौरव करते हैं, परंतु हम उनको इस बारे में भी तो बोलते हैं कि देखो, भंते जी तो धर्म का पालन नहीं कर रहे, है ना। परंतु उनका धर्म सुनकर शायद किसी का कल्याण हो। तो ये जो व्यक्ति है, खुद धर्म से अछूता है, धर्म का आचरण नहीं कर रहा, धर्म का जीवन नहीं जी रहा, परंतु दूसरों को प्रोत्साहित करता है कि तुम धर्म का जीवन जियो, तुम धर्म का जीवन जियो। अनेकों उपासकों में भी ये देखने को मिलता है। प्रवचनों में आकर, विहारों में आकर जो भाषण देने वाले लोग हैं, कैसे बताते हैं जैसे धर्म को हमने बोध ही कर लिया है करके। आपने देखा होगा ना, बड़ा सुंदर धर्म का विस्तार करेंगे, परंतु उनको जानने वाले क्या कहते हैं, बोलने भर के लिए हैं, करना वरना कुछ नहीं, है ना। परंतु उसकी बात सुनकर भी किसी एक में राग से दूर होने का विचार जाग जाए तो, द्वेष से दूर होने का विचार जाग जाए तो, मोह से दूर होने का विचार जाग जाए तो, इस कारण से जो व्यक्ति दूसरों का कल्याण तो कर रहा है, खुद का नहीं कर रहा है ना। तो भगवान कहते हैं दूसरा व्यक्ति कौन है, अत्तना दोष विनियाय पटिपन्नो, अत्तना न दोष विनियाय पटिपन्न होती, अपना स्वयं का दोष, जो द्वेष का चित्त है, उसे खत्म नहीं करना चाहता, परम दोष विन्याय समाधि, परंतु दूसरों को इस दोष से मुक्त हो जाए इसके लिए प्रोत्साहित करता है, समाधि, उनको धर्म में स्थापित कराने की प्रयास करता है, धर्म के बारे में बताता है। इस तरह से आपने देखा होगा ना, अपने घर के, खुद के घर में बहुत झगड़े चल रहे हैं, परंतु विहारों में आकर झगड़े न हो इसके लिए कितना भाषण देते हैं। क्या है ये? स्वयं धर्म का बोध नहीं कर रहे, परंतु दूसरों को बोध के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अत्तना न मोह विनयाय पटिपन्नो होते, परं मोह विनयाय समाधि, स्वयं इस मोह से बाहर आ जाए इसके लिए कोई प्रयास नहीं, कोई प्रयास नहीं, इस माया में फंसे हैं, कोई ये नहीं। कहने पर कहते हैं हम अपना देख लेंगे, तुम अपना देखो। कोई अंश मात्र भी ऐसा नहीं कि अरे, बुद्ध की वाणी तो मेरे लिए भी है, क्यों ना मैं भी इसका अभ्यास करके देख लूं करके, तो नहीं। परंतु दूसरों को बताते समय कि देखो, इस राग द्वेष मोह से तुमको बाहर निकल आना है, धर्म का अभ्यास बताएंगे, विनय के बारे में बताएंगे, अभिधर्म के बारे में बताएंगे, चर्चा करेंगे, भिन्न भिन्न तरह से उपदेशित करेंगे, किस लिए? कि दूसरे इस धर्म का अभ्यास कर ले, परंतु स्वयं
इससे संपूर्णतः रिक्त है, अछूते हैं, उसका स्पर्श नहीं हो रहा धर्म से, है ना। भगवान कहते हैं, ऐसा व्यक्ति एवं को भिक्खवे पुग्गलो परहिताय पटिपन्नो होती नो अत्तहिताय। ये जो व्यक्ति है, ये दूसरों का हित, दूसरों का कल्याण, दूसरों का मंगल हो, इसके लिए प्रयासरत है, परंतु स्वयं इसके बारे में कुछ नहीं करना चाहता, स्वयं का कल्याण बिल्कुल नहीं देखता, स्वयं इससे मुक्त होकर के उसका कोई भाव नहीं। तो भगवान कहते हैं ये दूसरों के हित के लिए लगा हुआ है, खुद के हित के लिए नहीं, है ना। हम लोग कहते हैं ना, एक बड़ी सुंदर उपमा है, दिया तले अंधेरा करके, है ना। जो जल रहा है दूसरों को प्रकाशित करने का प्रयास, स्वयं अंधेरे में है करके, सुना है ना। वैसा ही ये व्यक्ति वैसा ही है। मराठी में भी एक है, जगी सांगे ब्रह्म ज्ञान स्वतः कोरडे पाषाण करके, बड़ा सुंदर मुहावरा है कि पूरी दुनिया को बताएगा सब कुछ और खुद बिल्कुल रिक्त है, कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं समझता। वैसा ये राग भी वैसा है, दूसरों को बता रहा है कर लो कर लो कर लो, और स्वयं बिल्कुल नहीं। उसके बाद में है, कथंच भिक्खवे पुग्गलो नेवत्त हिताय पटिपन्नो होती नो परहिताय। ये जो तीसरा आदमी है, भगवान कहते हैं, ना तो वो अपने हित के लिए काम कर रहा है, ना अपने सुख के लिए काम कर रहा है, ना दूसरों के हित के लिए, ना दूसरों के सुख के लिए काम कर रहा है। ये कौन व्यक्ति है? तो कहते हैं, इद भिक्खवे एकच्चो पुग्गलो अत्तना न राग विनयाय पटिपन्नो होती। ये स्वयं राग नष्ट हो इसके लिए कोई प्रयास नहीं करता, नो परंग राग विनयाय समादपीति, और ना ही दूसरों को दूसरों का राग नष्ट हो इसके लिए कोई प्रयास। हमको बहुतांश रूप से ऐसे ही लोग मिलते हैं, वासना का प्रचार प्रसार हो, काम वासना किसी के मन में जागे, दूसरे इससे प्रोत्साहित हो करके कितनी चीजें की जाती हैं, अनेकों तरह से इस राग के बारे में बताया जाता है, व्यवहार में बताया जाता है। खुद भी दूर नहीं करना चाहता और दूसरे भी दूर करे इसके लिए कोई प्रयास नहीं। देखो ना, चार लड़के इकट्ठा हो जाए तो बहुतांश समय किस बारे में बातचीत होती है? राग के बारे में, द्वेष के बारे में बातचीत होती है। चार लड़कियां जहां इकट्ठा हो जाए, किस बारे में बातचीत होती है? राग के बारे में बातचीत होती है, द्वेष के बारे में, बढ़े इसके लिए प्रोत्साहन देने वाली बातचीत होती है। ऐसा ही होता है ना। हाँ, तो खुद भी राग दूर हो इसके लिए कोई कोशिश नहीं, खुद का द्वेष दूर हो इसके लिए कोई कोशिश नहीं, खुद का मोह खत्म हो इसके लिए भी कोई कोशिश नहीं, ना ही दूसरों को राग खत्म हो इसके लिए कोई प्रयास। बड़ा वर्णन करके बताएंगे, चित्रित करके बताएंगे, सुंदर तरह से बताएं, अरे ऐसा राग होता है इसी में। द्वेष के बारे में ऐसा बताएं कि तुमने तो ऐसा कर लेना, मैं होता तो ये कर लेता इस तरह से, और उसमें आग डालने के लिए जो जो चीजें कर पाए वो सारी चीजें करने के लिए तैयार हो जाते हैं, द्वेष के लिए और मोह के लिए। कैसे? कल को किसने देखा है, खाओ पियो मौज करो, खत्म करो ये, छोटी छोटी चीजों के लिए झगड़े में पड़े रहो, अरे तुम्हारा है, तुम्हारे इस पे कैसे कर लिया इसने, से तुमको पकड़ लिया, इस तरह से आत्म दृष्टि को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित। ना तो स्वयं इस दृष्टि से बाहर निकलना चाहता है, ना दूसरों को। ये सारा प्रपंच रचा ही ऐसे है कि बिल्कुल व्यक्ति इस राग द्वेष मोह में फंसा रहे। ये जो राग द्वेष मोह में स्वयं फंसा है और दूसरों को भी फंसाए रखने के लिए चल रहा है, मार के बंधन में बंधा हुआ व्यक्ति अंश मात्र भी उससे बाहर निकलने के लिए कोशिश ही नहीं। जैसे निरय में कोई निरय में, घने अंधकार वाले निरय में व्यक्ति रहता है, उसे उजाला बिल्कुल दिखाई नहीं देता, उसे लगता है कि मैं एक अकेला ही हूं। वैसे ही इस राग द्वेष मोह के जंजाल में फंसा हुआ आदमी इससे बाहर निकलने के बारे में सोचता भी नहीं। अधिकांश रूप से
बहुतांश रूप से हमको इस संसार में ऐसे ही लोग देखने को मिल रहे हैं। यही लोग हमको इस दुनिया में देखने को मिलते हैं, है ना। ऐसा ही है। भगवान कहते हैं ये, एवं को भिक्खवे पुग्गलो न नेवत्त हिताय पटिपन्नो होती नो परहिताय। ये जो वह व्यक्ति व्यक्ति है जो ना तो खुद सुख के लिए काम कर रहा है और ना ही दूसरों के हित सुख के लिए काम कर रहा है। अंतिम पुरुष, अंतिम व्यक्ति के बारे में भगवान कहते हैं, कतंच भिक्खवे पुग्गलो अत्तहिताय चैव पटिपन्नो होती परहिताय च। कौन सा व्यक्ति वह है जो अपने हित सुख के लिए काम कर रहा है, दूसरों के हित सुख के लिए काम कर रहा है। कहते हैं इद भिक्खवे एकच्चो पुग्गलो अत्तनाच राग विनियाय पटिपन्नो होते। यहाँ वो व्यक्ति स्वयं अपना राग नष्ट हो जाए इसके लिए कोशिश कर रहा है, बड़ा परिश्रम ले रहा है। अरे दुर्लभ मनुष्य जीवन, और इसको भी मैं इसी वासना में फंसे हुए, इसी राग के चित्त में जलाते हुए ही चलते रहो तो मेरा राग और बढ़ते जाएगा, जिस कारण से मुझे दीर्घ काल तक दुख ही भोगना पड़े। तो क्यों न मैं इससे बाहर निकल आऊं। और परंच राग विनियाय समाध पीति, दूसरों का राग खत्म हो इसके लिए दूसरों को भी प्रेरित करता है। कहता है गुरुवर, खास करके गुरुजन यही बताते हैं कि देखो बड़ा सीमित समय है। हमने देखी थी ना अरक्षास्ता की बात। कहते हैं ना, अपमिदं भिक्कवे मनुस्सानं आयु गमनीयो संपरायु करितव्यं कुशलं चरितव्यं ब्रह्मचर्य नक्ति जात समरणं ते। कि ये मनुष्य का जीवन अल्प है, थोड़ा सा है, और इसके बाद संसार में दुख भोगते हुए ही चलना है। इस संसार में हमको जाना ही है। तो क्या करो, करितव्यं कुशलं, कुशल करो, चरितव्यं ब्रह्मचर्य, धर्म का अभ्यास करो, क्योंकि जो जन्म लिया है उसकी मृत्यु होनी ही है, निश्चित है। परंतु हम कैसा जीवन जीते, ऐसा जीते हैं कि जैसे कोई मृत्यु हमको स्पर्श ही ना करे, है ना। जीवित मद, जीवन का अहंकार, इसी में हम जीते हैं, इसी कारण से। परंतु गुरुजन जो होते हैं, कल्याण मित्र जो होते हैं, वो क्या करते हैं, स्वयं राग से दूर होने के लिए प्रयास करते हैं और दूसरों को राग से दूर होने के लिए प्रेरित करते हैं। सामीची पटिपन्नु, सुना है ये शब्द सामीची पटिपन्नु? क्या है? भिक्षुओं के लिए सुपटिपन्न उजुपटिपन्न है, सामीची पटिपन्न, स्वयं मुक्ति के मार्ग पर चल रहा है, दूसरों को मुक्ति के मार्ग पर चलने के लिए सहायक बनता है। कल्याण मित्र, सत्पुरुष है वह, सत्पुरुष है वह। अत्तनाच दोष विनयाय पटिपन्नो होती परंच दोष विनयाय समान पेती। यह स्वयं द्वेष से मुक्त होने के लिए कोशिश कर रहा है और दूसरों को भी दोष से, द्वेष से मुक्त होने के लिए प्रेरित कर रहा है। अभ्यास करता है मैत्री का, और मैत्री की साधना के लिए ही दूसरों को प्रेरित करता है कि अरे मैत्री को करना चाहिए, छोड़ दो, ये बड़ा सीमित समय है, इससे बाहर निकलने की कोशिश। फिर कहते हैं अत्तनाच मोह विनयाय पटिपन्नो होती परंच मोह विनयाय समाध पीति। स्वयं मोह से दूर होने के लिए, स्वयं इस मोह से परे चले जाने के लिए कोशिश करता है, दूसरों को भी मोह से बाहर निकल आने के लिए सहायक बनता है, प्रेरित करता है। मोह से बाहर आना आसान नहीं है। राग का चित्त एक बार खत्म करना सरल हो जाए, द्वेष को समझ ले सकते हैं, परंतु मोह बड़ा सूक्ष्म है, बड़ा सूक्ष्म है। परंतु श्रोता पर न बनते सबसे पहले मोह पर ही तो काम होता है। सक्काय दिट्ठी विचिकिच्छा सीलबत परामास, ये मोह को जकड़ने वाले ही तो धर्म है।
आत्मदृष्टि खत्म होती है, परंतु समझते समय वही सबसे कठिन है। परंतु जैसे श्रोतापन्न हो जाए तो ये मोह नष्ट हो जाता है। तो जो स्वयं श्रोतापन्न बनने के लिए प्रयास कर रहा है और दूसरों को प्रेरित करता है कि श्रोतापन्न कम से कम बन जाओ, वह व्यक्ति जो है वह अपने हित के लिए काम करने वाला है, दूसरों के हित के लिए काम करने वाला है, अपना कल्याण चाहने वाला है, दूसरों का कल्याण चाहने वाला है। कितना सुंदर है ये। भगवान कहते हैं एवं को भिक्खवे पुग्गलो अत्तहिताय पटिपन्नो चेव पटिपन्नो होति परहिताय च। स्वयं भी अपने हित के लिए काम करता है, दूसरों के हित सुख के लिए काम करता है। कल्याण मित्र भिक्षुगण यही है, कल्याण मित्र भिक्षुनी यही है। वह कल्याण मित्र नहीं जो केवल दूसरों के कल्याण के लिए काम करे, वह कल्याण मित्र नहीं। कल्याण मित्र वो है जो स्वयं भी इस जंजाल से मुक्त होने का प्रयास करे, दूसरों को भी इससे बाहर निकलने के लिए प्रेरित करे। जो फंस गया है इस संसार में वो कैसे बाहर निकलेगा? दूसरों को प्रेरित कर रहा है परंतु स्वयं इसमें फंसा हुआ है। भगवान के समय में एक उपासिका थी, मैं उसका नाम भूल रहा हूं। तो वह उपासिका भिक्षुओं से प्रवचन सुनती थी, भिक्षुओं से धर्म का अभ्यास करते करते सेवा करते करते ऊपर दिव्य लोक में जन्म हुआ उसका मृत्यु परांत। ये भिक्षु लोग धर्म के बारे में बता रहे हैं परंतु जितना धर्म का अभ्यास करना चाहिए, बुद्ध के समय में तो सभी के सभी सीलवान थे, भिक्षुगण बड़े शीलवान बड़े धर्मवान थे। भगवान के समय में भगवान से एक भिक्षु ऐसा नहीं जो भगवान के सम्मुख झूठ बोलने का सामर्थ्य भी रख पाए। तब ये बड़ा अद्भुत धर्म था, गुरुजनों से कभी झूठ नहीं बोला जाता था, बिल्कुल नहीं। गलती की है, हाँ भगवान गलती की है, भगवान गलती हो गई करके ऐसा ही स्वीकार करते थे। भगवान डांट देते थे मोक्ष पुरुष करके, पर फिर क्षमा भी कर देते थे कि अब यहां से उसे सीखने का मौका मिलेगा, तो झूठ नहीं। तो वे जो भिक्षु थे उन्होंने धर्म में प्रमाद किया, सीलवान थे परंतु धर्म के अभ्यास में बड़ा प्रमाद किया। क्या हुआ? उस उपासिका का परिवार जो है, यानी दिव्य लोक में उस दिव्य संसाधनों के साथ साथ में पूरा एक चक्र बनकर पैदा होते हैं लोग, अनेकों लोग वहां सेवा के लिए शुश्रूषा के लिए गीत गायन के लिए ये सारे दिव्य लोक में आते हैं। तो जिनके जैसे पुण्य उसके अनुसार उसी उपासिका के सेवा के लिए जन्म लिए ये भिक्षुगण उत्पन्न हुए वहां दिव्य लोक में। उपासिका ने देखते ही जान लिया कि अरे ये मेरे आचार्य हैं। तत्काल उनके पास गई और कहा मुझे जानते हो? नहीं। कहते मैं आपसे धर्म सीख रहा। उपासिका में ये उपासिका होकर के, नाम याद आएगा तो हम बताएंगे, हाँ नाम याद आएगा तो बताएंगे। तो ये उपासिका होकर के कहते हैं जिस धर्म का भंते आप उपदेश करते थे उसी धर्म का अभ्यास करके मैं यहां जन्म ली। भंते आप में प्रमाद हो गया। तो तत्काल तत्काल संवेग संवेग जाग जाए उन लोगों ने, वो देवताओं ने वहीं पर तत्काल अपने पूर्व भिक्षु जीवन को स्मरण करके जो जो धर्म का उपदेश उसी क्षण अभ्यास किया, वहां से छूटकर उससे ऊपर दिव्य लोक में धर्म के फल को प्राप्त करते, सोतापन्न सकदागामी आदि फलों को प्राप्त करके आगे बढ़ गए। कल्याण मित्र ऐसे भी हैं, सीलवान थे इसीलिए दिव्य लोक में चले गए। यदि निरय में कोई जन्म ले ले तो निरय में कौन बताएगा उनको कि अरे यहां तुम धर्म का अभ्यास करो करके? कोई नहीं है वहां। जानवर बन के हम लोग जन्म ले ले तो कौन बताएगा हमें कि अरे यहां धर्म का अभ्यास करो? नहीं। कम से कम सुगति की इच्छा हम लोगों ने रखनी चाहिए, कम से कम सुगति के मार्ग को प्राप्त करने की हमें इच्छा रखनी चाहिए। तो जाकर हमें कहीं ना कहीं एक सुरक्षा का स्थान मिल पाएगा।
तो हम कह सकते हैं कि हमारा मनुष्य का जीवन सार्थक हो गया करके। तब कह सकते हैं हमारा मनुष्य का जीवन सार्थक है। तो भगवान कहते हैं ये जो है, इमे को भिक्खवे चत्तारो पुग्गला संतो संविज्जमाना लोकस्मि। भिक्षुओं, ये चार प्रकार के लोग हैं जो इस दुनिया में देखने को मिलते हैं। पहला कौन है? जो खुद के कल्याण के लिए लगा है, दूसरों के लिए नहीं। दूसरा कौन है? जो दूसरों के हित के लिए लगा है, खुद का कल्याण नहीं करता। तीसरा है, ना तो अपना हित चाहता है और ना ही दूसरों का, ना अपना कल्याण करता है ना दूसरों का कल्याण। परंतु चौथा आदमी बड़ा श्रेष्ठ है, जो स्वयं भी इस राग द्वेष मोह से दूर होने के लिए प्रयास करता है, दूसरों को भी राग द्वेष मोह से दूर होने के लिए प्रेरित करता है। ये व्यक्ति वह है जो वास्तव में सत्पुरुष। तो ये जो सूत्र है, इस सूत्र को अच्छी तरह से ध्यान में रखो। ठीक है, यह चार व्यक्तियों के बारे में है, दूसरों के हित के लिए, खुद के हित के लिए काम करने वाला है। अब इनमें आप कौन है, आप कौन से बनना चाहते हैं, इसका चिंतन करो। ठीक है, तो यह सूत्र हम सभी को, आप सभी को भगवान के बताए इस धर्म को बोध करने के लिए, भगवान के इस अद्भुत धर्म को साक्षात करने के लिए, भगवान के प्रति अचल श्रद्धा से युक्त होकर चार आर्य सत्य के बोध के लिए ये धर्म का उपदेश उपकारी हो जाए। सा, सा।